तो आइए आज हम लोग चलते हैं 8 अभ्यास 5.1 के क्वेश्चंस नंबर 5 में, और ये आपका दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन से लेकर के आपको 7 नंबर क्वेश्चंस तक। तो इस वीडियो में हम लोग पहला जो क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके बोर्ड पर है। देखिए, कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी एपी के प्रथम पद और सर्वांतर लिखें। इजी क्वेश्चन है। एपी क्या है इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सर्वांतर क्या है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और प्रथम पद क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग केवल निकालना है प्रथम पद, और प्रथम पद को हम लोग ए से डोनेट करते हैं, ए से सूचित करते हैं, और सर्वांतर जो होता है उसे सी डी या डी से सूचित करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6,3,0 और -3 में सबसे पहले हमको क्या निकालना है, प्रथम पद। तो यहाँ देखिए प्रथम पद ए होता है, और ए बराबर एपी का जो पहला पद होता है, एपी का जो पहला अंक होता है वही कहलाता है प्रथम पद। तो इसमें पहला अंक जो है वो क्या है, 6। तो 6 क्या कहलाएगा आपको, प्रथम पद। और निकालना क्या है, डी अर्थात सी डी, सर्वांतर निकालना है हमको। तो डी बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। तो दूसरा पद क्या है इसका देख लीजिए। तो दूसरा पद है 3, और घटा देंगे पहले पद को, तो पहला पद क्या है, 6। इसको हम लोग T1 कहते हैं, इसको T2 कहते हैं, इसको T3 कहते हैं, इसको T4 कहते हैं। इसी तरह से पद आगे जाता है। तो यहाँ पर हम लोग T2, तो T2 लिए 3, माइनस T1, तो T1 है 6 को घटाएंगे तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, -3। इसलिए A बराबर आपको 6 आया और D बराबर -3 आया। ये आपका आंसर हुआ। इसी तरह से हम सब क्वेश्चंस को हल करेंगे, देखते जाइए। यहाँ पर A बराबर आप क्या लिखिएगा, -3.1, और D बराबर T2 माइनस T1, तो हो जाएगा -3.0 घटा। अब यहाँ पे देखिए T1 है और T1 में भी माइनस है, तो यहाँ पर ब्रैकेट देके माइनस लिखेंगे, और ये लिखेंगे 3.1 बराबर -3.0, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3.1। जब इसको घटाइएगा तो देख लीजिए, मान लीजिए अभी हम 3.1 में से 3 घटाते हैं तो क्या बचेगा, 0.1। तो ये आपका डी निकला, अर्थात इसमें ए बराबर हो गया आपको -3.1 और डी बराबर हो गया 0.1। 3 नंबर में देखिए आसान है। 3 नंबर में ए बराबर निकाल लीजिएगा 147 हो जाएगा, और डी बराबर आप इसी तरह से इसको निकाल लीजिएगा। 4 नंबर में देखते हैं तो ए बराबर हो जाएगा -5, डी बराबर कीजिएगा T2 घटा T1। तो T1 में T2 -1 है, यहाँ पे देख लीजिए। अब -T1, तो T1 में भी माइनस है, और ये जो माइनस ये इस यहाँ का माइनस यहाँ आया है, तो ये वाला माइनस जब लिखेंगे तो -5, तो हो जाएगा -1 और माइनस माइनस +5, तो ये हो जाएगा 5 में से 1 चले गया तो 4। तो डी बराबर आपको निकला 4 और ए बराबर -5। इसको भी इसी तरह से आप हल कर सकते हैं। ए बराबर हो गया 3 और डी बराबर T2 घटा T1, अर्थात 1 घटा -3, तो -2 आ गया। आएगा ना, 1 में से अगर 3 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं 6 नंबर के क्वेश्चंस में। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 2, ठीक, और डी बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, T2 घटा T1 होगा ना। तो T2 की जगह क्या है देखिए यहाँ पर, तो T2 की जगह है 2.1/3 और T1 के जगह पे है 2। तो यहाँ पर पूर्णांक तोड़ लेते हैं पहले। 3 दूना 6 1, 7/3 -2, इसके नीचे 1 लगा दिए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा ना एलसीएम। तो 7 घटा 3 दूना 6, तो कितना हो गया, 1/3, ठीक है। तो इसका क्या आ जाता है आपको,
1/3, 6 नंबर का डी। ठीक है, 7 नंबर में आते हैं, ए निकल गई, यहाँ पे लिख दीजिए ए बराबर 2 और डी बराबर 1/3। ठीक है, अब आइए इसमें देखते हैं। तो ए बराबर क्या हो गया 3/2 और डी निकालिएगा तो क्या होगा T2 घटा T1, तो T2 कितना है 1/2 अब माइनस 3/2, तो 2 का एलसीएम आ गया 2, तो कितना हो गया 1 में से 3 घटाइए तो कितना बचता आपको -2/2 कट गया तो -1, इसका डी कितना आया -1, तो ए बराबर हो गया 3/2 और डी बराबर हो गया -1। तो इस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके। और ये जो 10वां क्लास का सीरीज चल रहा है इसके अगले पार्ट में हम देखते हैं। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर की तरफ क्वेश्चन से लिखा गया है कि दिए गए सूची में कौन एपी में है। अर्थात इसमें हमको ये जो सूची दिया गया है इसमें से देखना है कि यह सूची में कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। यदि अगर यह एपी में है तो इसके सार्वंतर ज्ञात करने हैं और आगामी 3 पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एपी में हम कैसे जानेंगे कि दिया गया जो ये श्रृंखला है, दिया गया जो ये अंक है, यह किस तरह से हम पहचानेंगे कि यह एपी में है। तो पहले वीडियो में आप देखे होंगे कि एपी में हम निकालने के लिए आपको बताए थे कि एपी कहते किसको हैं, इसके बारे में हम आपको बताए हैं। तो वहाँ की जानकारी अगर हम यहाँ पर रिपीट करते हैं तो हम लोगों ने देखा था कि यदि किसी शब्द में अंक में यदि किसी अंक में किसी समान संख्या या निश्चित संख्या का योग करते जाए या अंतर करते जाए तो एपी कहलाता है। ठीक है, अर्थात जब संख्याओं का अंतर करेंगे तो हमेशा अंतर क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। एक उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं तब हम क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। यदि कोई संख्या 2 है, मान लीजिए 2 है, ठीक है, और इसमें एक समान संख्या से आप योग कीजिए। तो कोई समान संख्या हम लेते हैं 3 और इसमें हम 3 जोड़ देते हैं तो कितना होता है 5। ठीक, अर्थात इस 2 में हमने 3 जोड़ा तो कितना हुआ 5, फिर इस 5 में 3 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 8, फिर 8 में 3 को जोड़िए तो कितना होगा 11, फिर 3 जोड़िए तो कितना होगा 14। इस तरह से जो संख्या बनता है, इस तरह से जो आपको एक सीरीज बनता है, श्रृंखला बनता है, ये श्रृंखला के अंतर किसी 2 संख्याओं के अंतर हमेशा क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। जैसे इन दोनों को घटाइए 3 आएगा, इन दोनों को घटाइए 3 आएगा, इन दोनों को घटाइए 3 आएगा, इन दोनों को घटाइए 3 आएगा। अर्थात एपी को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उन संख्याओं का अंतर हमको पता कर लेना है। यदि अंतर समान आ रहा है तो वो एपी में है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यदि हम किसी संख्याओं का वर्ग कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4, इसमें यदि हम समान संख्या जोड़ते जाए तो एपी होगा। देखिए समान संख्या हम जोड़ते हैं, मान लीजिए हम 2 जोड़े 2 जोड़े 2 जोड़े और 2 जोड़े, देखिए कितना हो गया ये 3, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 6। सबका अंतर देखिए आपको एक ही है ना, सबका अंतर समान है ना। मान लीजिए इसमें घटाते हैं तो कितना आता है 1 आता है, इसको इसमें से घटाइएगा कितना आएगा 1 आएगा, इसको इसमें से घटाइएगा कितना आएगा 1 आएगा। तो अगर हम किसी संख्या में समान संख्या से योग करते हैं तो हमेशा अंतर समान आता है। और यदि समान संख्या से वर्ग कर देते हैं, देखिए हमने समान संख्या से वर्ग कर दिया, समान संख्या से यदि इसको वर्ग कर देते हैं तब क्या आता है, तो 1 का वर्ग 1 आता है, 2 का आ जाता है 4, 3 का आ जाता है 9 और 4 का आ जाता है 16। अब इसको अंतर कीजिए, अंतर करने के बाद क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पर 3 आता है, यहाँ 5 आता है और यहाँ पर आपको आ जाता है 7। अंतर समान हुआ? अंतर तो समान नहीं होता है। तो याद रखिएगा यदि किसी संख्याओं का समान संख्याओं का वर्ग दिया हो, वर्ग 1 2 3 4 या लगातार वर्ग दिया गया हो, तो आप उसको बनाइएगा नहीं, आप डायरेक्ट उसको लिख दीजिएगा कि यह एपी में नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हिसाब की ओर चलते हैं। और इसमें जो प्रॉब्लम अभी तक में आपको समझ में नहीं आया होगा तो उसको हम क्वेश्चंस के माध्यम से
देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 1 -1 -3 -5। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्या यह एपी में है। तो देखते हैं क्वेश्चंस को, 1 नंबर के क्वेश्चंस को अगर हम हल करते हैं, ठीक है, हल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको हम यहाँ पर क्वेश्चंस को लिखते हैं पहले 1 -1 -3 और -5। सबसे पहले देखिए इसके और इसके बीच का एक अंतर आएगा, इसके और इसके बीच का एक अंतर आएगा और इसके और इसके बीच का अंतर आएगा, अर्थात 3 अंतर आएगा। इसको हम कहते हैं D1, D2 और D3। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से हम बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए D1 जब भी लिखेंगे तो लिखेंगे T2 घटा T1, D2 यहाँ 2 लिखे तो यहाँ लिखेंगे T3 घटा T2, और यहाँ पर 3 लिखे तो लिखेंगे T4, यहाँ 3 तो यहाँ 4 माइनस T3। ठीक है, अर्थात जब भी D1 निकालिएगा तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिएगा, जब भी D2 निकालिएगा दूसरा सर्वांतर निकलेगा तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दीजिएगा, और जब भी D3 निकालिएगा तो चौथे पद में से तीसरा पद घटा दीजिएगा। चलिए घटा के देखते हैं। दूसरा पद है कितना है, -1, तो -1 घटा पहला पद कितना है तो 1, तो 1, तो -1 तो -2। चलिए तीसरा पद में क्या है तो -3 है, अब माइनस दूसरा पद क्या है तो -1 है। देखिए ये माइनस ये वाला है, ठीक है, और ये माइनस जो यहाँ से ये वाला है, ठीक है, तो कितना हो गया -3, अब माइनस +1 अर्थात -2, क्योंकि -3 में से एक जाएगा तो -2 ही बचेगा। अब D3 निकालते हैं तो D3 कितना है, अब देखिए -5 है घटा, और क्या कहते हैं T4, और T3 कितना है तो T3 है -3, तो -3 लगा दिए। इसको जब हल कीजिएगा तो कितना होगा -5 और +3 अर्थात -2। देख लीजिए आप, यहाँ कितना आया, यहाँ कितना आया और यहाँ कितना है, अर्थात सर्वांतर इसका बराबर है। और सर्वांतर बराबर है तो ये जो दिया गया आपको संख्या है, अंक है, सीरीज है, श्रृंखला है, ये किस में है, एपी में है। तो हम लिखेंगे अतः एपी में है। क्या है, एपी में है। अब देखिए कहता है कौन एपी में है, तो ये तो एपी में है, यदि है तो सर्वांतर ज्ञात करिए। तो सर्वांतर तो हम निकाल लिए हैं, तो D बराबर कितना हो गया -2। आगामी 3 पदों को लिखे, आगामी 3 पदों को, तो पहले पद गिनिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो 5वां पद निकालना है। ठीक है, तो 5वां पद हमारा क्या होगा T5, ठीक है, T6, T7 होगा ना। तो 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद निकालना है। तो 5वां पद कितना है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा कितना है -5 में -2 जोड़िए, D को जोड़ दीजिए तो -7, इसमें -7 में -2 को जोड़ दीजिए -9, -2 में जोड़ दीजिएगा तो -11। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जुड़ा कैसे है, तो आइए देखते हैं। T5 बराबर A प्लस D, सॉरी T5 बराबर हम लोग क्या लिखते थे, A प्लस 4D लिखते थे ना, A प्लस 4D। यदि हमको T4 मालूम हो जाए, T5 बराबर T4 प्लस D, क्योंकि चौथा पद आपको मालूम है तो अंतर जोड़ दीजिए जितना का अंतर हो रहा है और लिखते चले जाइए। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। अब इतना बनाने के लिए हम लोगों को देखिए इसको क्या करना पड़ा, थोड़ा सा समझना पड़ा, तब जाके इस प्रोसेस में अब जो हम लोग बनाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट मौखिक अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम इसलिए इस तरह से बताएं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए अब हम 2 नंबर की तरफ जाते हैं। दो नंबर में क्या कहता है, देखिए 2, 4, 6, 8, तो 2 और 4 को घटाइए, 4 में से 2 घटाइए क्या होगा 2 होगा। ठीक है, इस 6 में से इस 4 को घटाइए तो कितना होगा आपको 4 हो जाता है, और इसमें सॉरी 2 होता है ना, 2 होता है। अब फिर 8 में से इस 6 को घटाइए तो कितना होता है 2 होता है। देख लीजिए 4 में से 2 घटाइए 2 होता है, 6 में से 4 का पीछे वाला, हमेशा पीछे वाला,
6 में से 4 घटाइए 2 होता है, 8 में से 6 घटाइए 2 होता है, अर्थात तो सब जगह इसका घटाने के बाद कितना आता है आपको 2 ही आता है। तो हम लिख सकते हैं 2 नंबर में, 2 नंबर का जब आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे एपी में है। एपी में है तो डी कितना है, तो घटाने के बाद कितना आया था, बार बार 2 ही आ रहा था, तो डी हो गया इसका 2। तो आगामी पद, तो आगामी पद, तो देखिए यहाँ पर आगामी पद 8 तक था, इसके बाद 3 को निकलना है, तो 8 में इस 2 को जोड़िए, कितना होता है 10, 10 में 2 को जोड़िए 12, 12 में 2 को जोड़िए 14। इससे पहले जो हम आपको बताए थे वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस बताए थे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर किस प्रकार हम कर रहे हैं। 3 नंबर का जब बनाएंगे तो देख लीजिए, 3 नंबर को हम करते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाना है, तो 2 में से -2 को घटाइए, रफ कर ले, ठीक है। 2 में से -2 को घटाना है तो कितना हो जाता है, देखिए माइनस माइनस प्लस, अर्थात ये 4 हो जाता है। फिर आइए यहाँ पर -2 में से 2 को घटा दीजिए, तो -2 में से इस 2 को घटाइएगा तो -4 आ जाएगा। एक बार फिर से समझिए, 2 में से यदि 2 घटाना है, इस 2 में से, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लिख करके आपको बताते हैं, ठीक है। -2, 2, -2, फिर 2 और फिर -2। तो देखिए इसमें से आप इसको घटाइए, पहले ये लिखेंगे क्योंकि T2 है ये और ये T1 है, तो T2 है 2, 2 में से इस 2 को घटा दीजिए तो कितना आ जाता है, देखिए 2 अब माइनस माइनस प्लस 2 तो कितना आ गया 4। अब इसको लेते हैं, ये T3 है, तो T3 वाले को पहले लिखते हैं, ठीक है। ये आपको D1 निकला, अब ये D2 निकाल रहे हैं, तो T3 में -2 है, फिर माइनस, T2 में क्या है 2, तो कितना हो गया -2 और -2 तो -4। अब कहिएगा सर बराबर है, तो नहीं है बराबर, कैसे, तो ये प्लस में 4 है और ये माइनस में 4 है, तो बताइए एपी में होगा, नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 नंबर डाल के लिखेंगे एपी में नहीं है, ठीक है। आइए 4 नंबर में, तो 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर कहता है -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। तो -1/2 में से -1/2 घटाइए तो कितना बचता है 0। फिर इस -1/2 में से इस -1/2 घटाइए तो कितना बचेगा 0। फिर इस -1/2 में से इस -1/2 को घटाइए, कितना बचेगा 0। अर्थात सब जगह घटाने के बाद कितना बचता है आपको 0। तो एपी में होगा तो लिखेंगे एपी में है, और डी कितना निकला 0। डी मतलब सर्वांतर, इसको हम सी डी के भी नाम से जानते हैं, तो अब हम लोग संक्षेप में इसको डी ही लिखते हैं। तो इसका डी कितना आया 0 आया। तो आगामी 3 पद कहता है निकालने, तो लास्ट पद कितना था -1/2, तो हम लिखेंगे आगामी 3 पद बराबर -1/2 में 0 जोड़ दीजिए, तो -1/2 ही न रह जाएगा। -1/2 में यदि आप 0 जोड़ते हैं तो -1/2 ही रहेगा। फिर -1/2 में आप 0 जोड़ दीजिए तो -1/2 ही रहेगा। फिर 0 जोड़िए तो फिर -1/2 ही रहेगा, अर्थात इसका आंसर आपको यही आ गया। आइए 5 नंबर को देखते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि 2, ठीक है, और 5/2, इसको पहले हम लोग घटा लेते हैं। तो 2, 5/2, 3, 7/2, तो पहले D1 निकालेंगे, ठीक है। D1 निकालेंगे तो 5/2 में से क्या घटाएंगे 2 घटाएंगे, तो 5/2 में से घटा दिए 2, नीचे 1 आ गया। 2, 5 -2 दूना 4, अर्थात 1/2। D2 निकालते हैं तो इसके तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, तो 3 घटा 5/2, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, 2 हो गया, 3 दूना 6 -5, अर्थात 1/2। तीसरा देखिए, इसमें से हमको घटाना है 7/2 घटा 3, नीचे नहीं कुछ तो 1, 2, 7 -6 बराबर 1/2। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ जब 2 ठो मिल गया तो ये एपी में ही होगा, अब हम आगे नहीं निकालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, इसलिए कि कभी कभी क्वेश्चंस में लास्ट वाला जो है आपको टर्म वो दे देगा एपी के बाहर, तो आप तो 2-3 टर्म निकालिएगा, आपको बार बार वही चीज़ आएगा।
तो आप लिख दीजिएगा एपी में है, लेकिन लास्ट टर्म में आपको थोड़ा सा यदि भिन्न कर देगा तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः एपी में है और डी कितना है इसका 1/2 है। आगामी 3 पद निकालेंगे, आगामी 3 पद तो क्या निकल जाएगा -1/2 जोड़ते जाना है। तो देखिए लास्ट में क्या है 7/2, तो 7/2 में आप 1/2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 जोड़ 1 अर्थात 8/2 कट के कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये पहला क्या हो गया 4। अब इसमें आप आधा जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 4 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर 4 आया और ये कितना हाफ है, तो 4 टका और हाफ जोड़िए तो 4.5 टका होगा। तो 4.5 को हम लोग कैसे लिखते हैं 9/2। ठीक है, और ये 4.5 रुपया है और फिर आधा है इसमें, तो जोड़ दीजिए तो कितना होगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, यही हमारा आंसर आ गया। अब 6 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर पहले देखिए 6 नंबर में 4 में से 0 घटाइए तो क्या बचेगा आपको -4 ही बचेगा। 8 में से 4 घटाइएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। 12 में से 4 घटाइएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। लेकिन इसको हम करते हैं, देखिए 4 -4 है ना, तो -4 में यदि 0 घटाए तो कितना बचा -4 बच गया। अब यहाँ पर कितना है -8 में से -4 घटाइए तो कितना बचा -8 है, माइनस प्लस 4 तो कितना हो गया -4। 12 में से 8 घटाएंगे तो वो भी कितना आएगा -4, तो अर्थात सब जगह कितना आ रहा -4 ही आएगा ना। तो ये क्या हो गया एपी में है, कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अतः एपी में है और इसका डी कितना आया -4। आगामी पद क्या निकालिएगा, आगामी पद हो जाएगा इसका देखिए -12 में -4 जोड़ दीजिए तो -16, -16 में फिर -4 जोड़िए तो -20, फिर जोड़िए तो कितना होगा -24। यहाँ देखिए इसी तरह से आप इसको हल कर लीजिएगा। 4 में 10 में से 4 घटाए तो 6 बच गया, 16 में से 10 घटाए तो 6 बच गया और 22 में से 16 घटाए तो 6 बच गया। अर्थात सब जगह यहाँ पर कितना बच रहा है 6, तो एपी में है। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चंस को। ठीक है, तो 8 नंबर के क्वेश्चंस में आप देखिए इसको 8 नंबर के क्वेश्चंस में कहता है कि a इंटू 2a इंटू 3a इंटू 4a। चलिए निकालते हैं, D1 निकालिए। तो देखिए 2a में से a घटा दीजिए तो क्या बचा a बचा। अच्छा D2 निकालिए कितना हुआ 3a में से 2a घटा दीजिए कितना बचा a बचा। और D3 निकालिए तो क्या बचेगा 4a में से 3a निकाल दीजिए तो a बचा। सब जगह कितना आपको बच रहा है, यहाँ भी आपको पहला टर्म में कितना बचा ए, दूसरा में कितना बचा ए, तीसरा में कितना बचा ए। तो सब जगह जब आपको ए बचता है तो इसको क्या लिखेंगे एपी में है। अतः एपी में है और इसका एपी में है तो डी कितना निकला ए, डी कितना निकला ए। आगामी पद निकालना है, आगामी पद बराबर, तो देखिए लास्ट पद कितना है 4a, उसमें एक और a जोड़िए तो 4 1 5a फिर 6a फिर 7a। इसी तरह से आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग किए थे उसी तरह से कीजिएगा हल। ठीक है, हालांकि इसमें थोड़ा सा बताते हैं आपको, चलिए बता ही देते हैं आपको। सबसे पहले इसका डी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो D1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -3.2 में घटा देते हैं -1.2। ठीक है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस लगा दिए तो हो गया -3.2 अब माइनस माइनस प्लस 1.2 अर्थात 1 बच गया माइनस का। नहीं देखिए 3.2 2 2 0 हो गया, 3 में से 2 गया तो नहीं सॉरी 2 बचेगा -2। चलिए D2 निकालते हैं इसका। D2 निकालेंगे तो तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, याद रखिएगा। तो -5.2 घटा कितना है दूसरा 3.2 तो -3.2
3.2, तो इसको घटाइए -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2 बराबर -2। इसी तरह से यहाँ कर लीजिए, देखिए D3, तो D3 कीजिएगा तो क्या होगा -7/2 घटा फिर घटा -5/2, तो 7 -7.2 बटा नहीं 0.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2 बराबर कितना हो जाता है -2। तो सब जगह आपको उतना ही आया, तो लिखेंगे अतः एपी में है आगामी 3 पद बराबर, तो -2 ऐड करते जाइए इसमें, तो 7 में -2 लगाइए तो -9.2, फिर 9 में -2 को जोड़ दीजिए तो -11.2, फिर 11 में -2 जोड़िए तो -13.2। यही आप आइए अब देखते हैं हम लोग 6 का 10वां क्वेश्चंस। 10वां क्वेश्चंस में देखिए क्या है कि √3, √12, √48 और √192, तो ये रूट में दिया हुआ है और रूट का अंतर हम लोग बिना हल किए हुए नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको पहले हल कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया √3 कोमा ये √12 को जब आप तोड़िएगा, ठीक है, तो √12 को जब हम तोड़ते हैं, देखिए ध्यान से, √12 को जब तोड़ते हैं तो इसका गुणनखंड करेंगे 12 का और इसको 2 से करेंगे तो 6 होगा, फिर 2 से करेंगे 3, अर्थात 2 गुना 2 गुना 3, इसको हम लोग एक साथ करके बाहर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, तो 2√3। इसी तरह से 48 को जब कीजिएगा आप, 48 का जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 48 का 2 से लगाइएगा 24, फिर 2 से लगाइएगा 12, फिर 2 से लगाइएगा 6, तो 1 और 2 जोड़ा हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर गुना 3, तो इसका ये दोनों का जोड़ा निकल जाएगा, 2 गुना 2 रूट के बाहर हो जाएगा, अंदर 3 रह जाएगा, 2 दूना हो गया 4, तो 4√3, तो इसका हो जाता है 4√3। अब 192 को जब हम तोड़ते हैं तो 192 को तोड़ के पहले देख लेते हैं हम लोग, 192 को जब तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 96, फिर 2 से लगाइएगा तो 48, फिर 2 से लगाइएगा 24, फिर 12, फिर 6 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, तो 1 2 3, अर्थात 3 जोड़ा होता है, तो 3 जोड़ा का एक एक जोड़ा अगर हम निकाल लेते हैं, और 3 है इसको हम रूट कर दिए, इस तीनों का एक एक जोड़ा अगर निकाल लेते हैं, रूट के बाहर निकल जाएगा तो कितना हो गया 8√3, तो ये हो जाता है 8√3, ठीक है। तो ये आपका गुणनखंड है, पीछे पहले क्लास में आप देखे होंगे, इससे पहले वाला क्लास में भी इस तरह का वर्गमूल आप बनाए होंगे। अब इसको देखते हैं हम, तो पहले हम D1 निकालते हैं इसका। D1 तो क्या होगा, इसमें से इसको घटाना है, तो हम लिखेंगे 2√3 घटा √3, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर √3 क्या गो है 2, यहाँ कितना है 1, तो 2 गो में से एगो निकाल दीजिए, तो कितना बचा, एगो बचा। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, 9:48 है ना, क्वेश्चन सबको मिलाने दीजिए पहले, चलिए 48 ही है, 10 नंबर का आपको चलिए 48 ही है। अब ये 48 का देखते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं अब आते हैं D2 में, देखिए D2 में आ गए, तो D2 में जब आइएगा तो ये 3 वाला पद से घटाएंगे, तो देखिए 4√3 में से घटाइए 2√3, तो बचता क्या है 2√3। यहीं पर हमारा अंतर देखिए नहीं मिला, यहाँ पर क्या निकला √3 है, यहाँ पर निकला 2√3, तो लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, आता है AP में नहीं है, ठीक है। आइए अब इधर देखते हैं, चलिए एक रूल आपको बताए थे कि यदि वर्ग होगा तो हम लोग AP में नहीं लिखेंगे उसको, तो देखिए A² AQ A4, अब ये AP में नहीं है, किस तरह से AP में नहीं है, तो देखिए एक संख्या है नीचे, मान लीजिए A, अगर ये संख्या 1 के रूप में हो तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो हो सकता है 1 को छोड़ करके यदि कोई संख्या यहाँ पर हम लिख दें, 2 लिख देते हैं, तो 2 2 दूना 4, 2 तिया
दो का ये 8 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, तो नहीं होगा। अगर आप इसको घटाइएगा तो आपका अंतर अलग अलग आएगा, इसलिए हम लिखेंगे 10 11 नंबर में क्या लिखेंगे, इसका एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका वर्ग है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 3 9 और 27। तो देखिए 1 का क्यू 3, 3 का गुना 3 तिया है 9, 9 तिया 27, तो 3 का गुना हो रहा है, यहाँ पर अंतर नहीं हो रहा है, गुना हो रहा है। एक में से देखिए यहाँ घटाइए, 3 में से घटाइएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपको, 6 बचेगा। तो यहाँ 2 और यहाँ 6 अलग अलग है, तो यह भी एपी में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 16। अब इन दोनों का अंतर देखिए 3 आता है और इन दोनों का अंतर 5 आता है, तो एपी में होगा, नहीं होगा। तो इसलिए इसको भी लिखेंगे हम एपी में नहीं है। यहाँ भी देख लीजिए, आपको बताएं कि स्क्वायर यदि समान और संख्या भिन्न भिन्न हो तो एपी में नहीं होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए वही चीज है, तो यहाँ भी एपी में नहीं होगा। अर्थात यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक सब एपी में नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको यहाँ अभी तक 6 नंबर तक चला। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन।